संबंध में एसएसपी पटना को निर्देश दिया गया जांच करके रिपोर्ट देने के लिए और वो जल्द से जल्द उसमें अपने जांच करके रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद में जो भी यदि किसी कोताही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई, उसको बख्शे नहीं जाए। किसी भी कहीं भी छुपे हो, चाहे अपराधी हो और या अपराधी रचने वाले लोग, सबको चुन चुन कर निकालने का काम है। संभावित अभियुक्त या जो ऐसे लोग जो इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं तो वर्तमान में हिरासत में लोगों की पूछताछ की जा रही है। अभी हमारी मौजूदगी गोपाल खेमका जो व्यवसायी थे, पटना के सबसे बड़े उद्योगपति थे, उनके आवास पर है और कुछ ही देर में उनके घर से उनके शव को ले जाया जाएगा। हालांकि 36 घंटे बीत चुके हैं गोपाल खेमका मर्डर केस में और अभी भी पुलिस पर सवालिया निशान उठते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार 500 मीटर की दूरी पर एसएसपी कार्यालय है, थाना है और डीएम भी यहाँ पर बैठते हैं, जिसके पश्चात लगातार अभी तक कोई भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। हालांकि कई चर्चित नेताएं यहाँ पर मिलने के लिए उनके परिवार से आ रहे हैं लगातार। सर, आप मिलने के लिए आए थे, उनके परिजनों से क्या हाल है उनका? करोड़ों का बुरा हाल है, बगल में थाना है, बगल में एसएसपी कार्यालय है और यहाँ पे ऐसी घटनाएं को अंजाम दे दिया जाता है अपराधियों के द्वारा। बहुत दुखद है, जितना भी भर्त्सना किया जा सकता है वो कम है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और आपने ठीक ही प्रश्न उठाया कि नाक के नीचे गांधी मैदान पटना का हृदय स्थली है। अब इसके अलावा और हम क्या कहें, ये जरूर है कि प्रशासन को और इस पर गंभीरता से शासक और प्रशासक को ध्यान रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो विधायक थे अरुण सिन्हा वहाँ पर आए थे उनके परिवार से मिलने। परिवार मिलने के पश्चात उन्होंने हमारे चैनल पर साफ तरीके से बताया है कि हालांकि प्रशासन के नाक के नीचे ऐसी घटना घट जानी सबसे बड़ा दुखद है और हालांकि यहाँ पर पूरी तरीके से 7 साल पहले उनके पुत्र की हत्या कर दी जाती है। उसके 7 साल के बाद गोपाल खेमिका की यहीं पर जब गाड़ी से आते हैं और गाड़ी यहीं पर लगाया जाता है, गाड़ी लगाने के पश्चात यहाँ पर से बाइक वाला आता है और बाइक वाला मात्र 5 सेकंड के अंदर उस अपराधी के द्वारा गोपाल खेमिका की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद मात्र 5 से 10 सेकंड में वह अपराधी फरार हो जाता है। कहीं ना कहीं यह बिहार का पुलिस को चुनौती देने वाला मामला है, क्योंकि पुलिस को पूरी तरीके से अब यह समझना होगा कि अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। जब पटना आईजी से पूछा गया कि इस मामले में क्या प्रोग्रेस है तो उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि संबंध में एसएसपी पटना को निर्देश दिया गया जांच करके रिपोर्ट देने के लिए और वो जल्द से जल्द उसमें अपने जांच करके रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद में जो भी यदि किसी कोताही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी और जो भी स्थिति को ठीक करने के लिए कदम उठाने। एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा कल रात भर एसटीएफ के साथ मिलकर पटना और आसपास के क्षेत्रों में बहुत जगह छापेमारी की गई है, जिसमें जो कुछ संभावित अभियुक्त या जो ऐसे लोग जो इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं तो वर्तमान में हिरासत में लोगों की पूछताछ की जा रही है और अभी इस कांड के संबंध में और व्यापक जो जानकारियां और जो कुछ अन्य व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ की जानी शेष है, जिसके पश्चात में पूर्ण रूप से क्लियर होता होगा। और इस समय काफ़ी सारी गुप्त जानकारी हमारे पास में जो अनुसंधान में आगे जिनके ऊपर में काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो अभियुक्त हैं उनके बारे में पता लगा के जो इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ निश्चित रूप से जेल से भी प्राप्त होती हैं। इसमें लोगों ने भी कल जेल में छापेमारी की, जो छापेमारी कमिश्नर आपके साथ में मिलकर की गई थी, उसमें एक रूटीन छापेमारी भी थी, उसके साथ में कुछ जो जेल में बंद अभियुक्त उनसे भी कुछ पूछताछ इत्यादि की गई है, उनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। बहुत सारी लीड्स हैं, अलग अलग पहलू जो भी सबके ऊपर में गहन अनुसंधान किया जा रहा है और निश्चित रूप से एसआईटी जो है जल्द से जल्द स्थान पर खुला। अभी ऐसी संख्या नहीं बताई जा सकती पर कुछ जो सस्पेक्ट हैं उनको पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है। कल पूरी रात एसआईटी
छापेमारी में रही है। तो अभी दिन में जो भी सस्पेक्ट उन सबसे गहन पूछताछ विभिन्न बिंदुओं पर होगी, जिससे और इस मामले में क्लैरिटी होगी। राज्य के बाहर की कनेक्शन अभी इस तरीके की जो बातें जो हैं अनुसंधान से संबंधित है, वो जैसे जैसे होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम सरकार खींच के निकाला जाएगा। कहीं भी पूरी तरह ये किसी भी कहीं भी छुपे हो, चाहे अपराधी हो और या अपराधी रचने वाले लोग, सबको चुन चुन कर निकालने का काम। हालांकि पूरी रात पटना और पटना के आसपास में छापेमारी की गई है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। हालांकि कितने लोगों को डिटेन किया गया है तो नहीं मालूम चला, लेकिन लगातार कुछ लोगों को डिटेन करके लगातार पूछताछ की जा रही है। और सवाल यह सबसे बड़ा उठता है कि आखिरकार बिहार में अब फिर से क्या जंगल राज आ गया है और लगातार इतने बड़े उद्योगपति की मर्डर कर दी जाती है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक उन अपराधियों को पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे धकेलेगी। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की